नमस्कार, आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी लाइव और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, 1 रुपए में क्या मिलता है? आज के दौर में 1 रुपया तो भिक्षा मांगने वाला भी नहीं लेता। 1 रुपए में एक टॉफी आ जाती है, एक माचिस आ जाती है। इससे ज्यादा 1 रुपए में कुछ नहीं आता। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त गौतम अडानी को बिहार की नीतीश कुमार की सरकार ने 1 रुपए सालाना लीज पर जमीन दे दी। जमीन कितने साल के लिए दी है? 33 सालों के लिए 1050 एकड़ जमीन नीतीश कुमार की सरकार ने 1 रुपए सालाना लीज पर गौतम अडानी को दे दी, नरेंद्र मोदी के दोस्त को दे दी। यह आरोप किसने लगाया? यह आरोप लगाया है कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने। पवन खेड़ा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्के दोस्त गौतम अडानी को लेकर बड़ा खुलासा किया और बिहार दौरे पर कड़ी आपत्ति भी जताई पवन खेड़ा ने। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि बिहार में वोट चोरी के साथ साथ भागलपुर में 10 लाख पेड़ों वाली 1050 एकड़ जमीन नीतीश कुमार की सरकार ने गौतम अडानी को दे दी, नाम मात्र किराए पर। 1 रुपया सालाना, 1 रुपया सालाना। और यह भी आरोप है कि किसानों से यह जमीन जबरदस्ती ली गई है। बिहार की जनता को महंगी बिजली मुहैया कराई जा रही है, यह आरोप भी उन्होंने लगाया। और इस 1050 एकड़ की जमीन पर, जिस पर पेड़ लगे हुए हैं, सागौन के पेड़ हैं, लीची के पेड़ हैं, यानी कि कोई बंजर जमीन नहीं। और बंजर जमीन भी 1 रुपए में नहीं आती। और गौतम अडानी को 1 रुपए में देने की क्या जरूरत है? भाई, गौतम अडानी तो बहुत अमीर आदमी है, दुनिया के अमीर लोगों में उनकी गिनती होती है, बेशुमार दौलत है। और यह भी बात सही है कि यह बेशुमार दौलत 2014 के बाद से बढ़ी है, वरना उससे पहले आप बताइए कितने लोग गौतम अडानी का नाम जानते थे? कम से कम इस देश के आम लोग तो गौतम अडानी का नाम बिल्कुल नहीं जानते थे। यह नाम आपने कब सुना? 2014 के बाद। गौतम अडानी की संपत्ति कब बढ़ी? 2014 के बाद। और इसी 2014 के बाद अब जब बिहार में विधानसभा का चुनाव है तो यह बात खुलकर सामने आ गई। और पवन खेड़ा तो यह भी कह रहे हैं कि ऐसा सिर्फ बिहार में नहीं हुआ है, बल्कि ऐसे कई बीजेपी शासित या एनडीए शासित राज्यों में है जहां पर कौड़ियों के भाव मुफ्त में गौतम अडानी को जमीनें दी गई हैं। सोचिए, बिहार के भागलपुर में हरे भरे जहां पेड़ लगे हुए हैं, फलों के पेड़ लगे हैं, सागौन का पेड़, लीची का पेड़, और 1050 एकड़ की यह जमीन किसे दी गई? पवन खेड़ा ने कहा है कि राष्ट्र सेठ गौतम अडानी को 1 रुपए प्रतिवर्ष पर सालाना 33 साल के लिए। यानी कि कितने रुपए उन्हें देने होंगे? मात्र 33 रुपए, 33 रुपीस, 33 रुपए गौतम अडानी को। 33 रुपए में बिहार की सरकार ने 1050 एकड़ जमीन दे दी और ग्रामीणों को नजरबंद कर दिया गया जिससे वो धरना ना दे सकें इसके खिलाफ। यह भी आरोप पवन खेड़ा ने लगाया। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने दोस्त के लिए क्या क्या लुटा रहे हैं। क्या सब कुछ लुटा देंगे? पूरा देश लुटा देंगे? बिहार के भागलपुर में 10 लाख पेड़ हैं इस जमीन पर लगे हुए, 1050 एकड़ की जो जमीन है। और बीजेपी तो कहती है कि एक पेड़ मां के नाम। यानी इधर आप कह रहे हैं कि पेड़ लगाओ और उधर आप अपने दोस्त के लिए हरे भरे पेड़ कटवाकर मुफ्त में कौड़ियों के भाव देने को तैयार खड़े हैं। यह दोहरा चरित्र किस लिए? और यह जमीन गौतम अडानी को पावर प्रोजेक्ट के लिए दी गई है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि बिहार में वोट चोरी का बंदोबस्त तो बैठाया जा रहा है, लेकिन अगर वोट चोरी से काम न चले तो जाते जाते गौतम अडानी को सारी चीजें सौंप दो। सब कुछ, खजाने की चाबी बिल्कुल दे दी गई है उन्हें कि लीजिए साहब, यह चाबी है, ताला खोलिए और लूट लीजिए, सब कुछ लूट लीजिए। खुला खेल फर्रुखाबादी है। सारी खुदाई एक तरफ, गौतम भाई एक तरफ। यह आरोप
कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया। बहुत मौजू बात कही उन्होंने, सारी खुदाई एक तरफ, लेकिन गौतम भाई एक तरफ, और यह हो रहा है सब कुछ बिहार में। यह भी आरोप पवन खेड़ा लगा रहे हैं कि जो किसान हैं, जिनकी जमीनें हैं, उनसे पेंसिल से जबरदस्ती साइन करवाए गए हैं कागज पर। यह आरोप भी कांग्रेस ने लगाया। बिहार के लोगों को 6 रुपए 75 पैसे यूनिट बिजली दी जा रही है, जमीन उनकी, कोयला उनका, बावजूद इसके बिहार के लोगों को लूटा जा रहा है। कौन लूट रहा है? ये नीतीश कुमार को पता नहीं ये खबर है भी या नहीं। बीते कुछ वर्षों से नीतीश कुमार की जो राजनीति है, तेजस्वी यादव तो हमेशा कहते रहते हैं कि सरकार सोई हुई है और मुख्यमंत्री मूर्छित अवस्था में बेहोश हैं। पता नहीं मुख्यमंत्री को इस बात की खबर है भी या नहीं। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि बीजेपी एक तरफ एक पेड़ मां के नाम लगाने की बात करती है, दूसरी तरफ ये 10 लाख पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं, कौड़ियों के भाव क्यों गौतम अडानी को दे दी गई, ये सवाल पूछा उन्होंने। और जमीन किसान की मां होती है, कोई किसान अपनी जमीन बेचता नहीं है, लेकिन ये जमीन ली जा रही है, कौड़ियों के भाव गौतम अडानी को दे दी गई। इसी प्लांट से निकली हुई बिजली बिहार के लोगों को 6 रुपए 75 पैसे यूनिट पर बेची जाएगी, जबकि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में यह दर 3 से 4 रुपए है। सोचिए कितना बड़ा अंतर है। पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी अपने दोस्त के लिए बिहार को कुछ इसी तरह से लूट रहे हैं और यही सब करके वो बिहार को एक बीमारू राज्य बना देना चाहते हैं, जो कि बन चुका है। बिहार से सरकार जमीन छीन रही है, कोयला ले रही है, पेड़ काट रही है और उन्हीं लोगों को फिर 6 रुपए 75 पैसे की दर से बिजली बेची जा रही है। आखिर ये कहां का न्याय है? सरकार कहां का न्याय है? प्रधानमंत्री जी कहां का न्याय है? ये मुख्यमंत्री तो अचेत अवस्था में है, जैसा तेजस्वी यादव कहते हैं। मुख्यमंत्री को तो पता ही नहीं है शायद इसके बारे में। महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए तो उससे पहले पावर प्लांट का प्रोजेक्ट और धारावी गौतम अडानी को दे दी गई, और इसी तरह झारखंड, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव से पहले गौतम अडानी को प्रोजेक्ट दिए गए। यह लिस्ट कांग्रेस कह रही है बहुत लंबी है। जहां जहां चुनाव होता है उससे पहले बीजेपी अपने मोहरों को सेट करने लगती है, अपनी गोटियां सेट करने लगती है कि कम से कम अगर चुनाव हार भी जाएं तो मेरा दोस्त, मेरा बेस्टी, मेरा जिगरी दोस्त, उसे कुछ ना होने पाए, उसे नुकसान नहीं होना चाहिए। जाते जाते हर राज्य में उसे सेट कर देते हैं, चाहे इनकी सरकार आए या इनकी सरकार ना आए। और बिहार में भी ठीक चुनाव से पहले, अभी तो चुनाव अनाउंस भी नहीं हुए, ठीक चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त, बेस्टी, बेस्ट फ्रेंड गौतम अडानी को 1050 एकड़ जमीन दे दी गई। 1 रुपए सालाना, 33 रुपए देंगे बस 33 सालों में। अब आप भी सोच रहे होंगे कि 1 रुपए में क्या मिलता है। वैसे तो भाई देखिए, दोस्ती अनमोल होती है, दोस्ती की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन यहां दोस्ती की कीमत 1 रुपए है। पूरे बिहार को ताक पर रख दिया, सारी गरीबी एक तरफ, सारी खुदाई एक तरफ, गौतम भाई एक तरफ। और अब बिहार में चुनाव है, चुनाव हारें या जीतें, मेरा बेस्टी, मेरा भाई वो सेट हो जाना चाहिए। और इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई ही हैं, बेस्टी हैं गौतम भाई, उनके दोस्त को सेट कर दिया गया है। अब देखना यह होगा कि बिहार के मतदाता इस बार के चुनाव में किसे सेट करते हैं। वो बीजेपी एनडीए गठबंधन को सेट करते हैं या फिर महागठबंधन को। नमस्कार।